अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साल 2025 में अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से USCIS ने खामोशी के साथ लेकिन बड़े पैमाने पर ग्रीन कार्ड जो मैरिजेस ग्रीन कार्ड हैं उसमें तब्दीलियां कर दी हैं। और वो इतनी खामोशी से इतनी अहम तब्दीलियां की हैं, ख़ासकर जो 5 आज हम इन तब्दीलियों की निशानदेही करेंगे। और अगर आप भी इस हवाले से अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर आपने अप्लाई किया है तो आज का वीलॉग आपके लिए इंतहाई अहम है। अमेरिका में जो शादी के ज़रिए ग्रीन कार्ड का हसूल, इसको एक आसान तरीन ज़रिया समझा जाता था, लेकिन अब खामोशी के साथ 2025 में ये तब्दीलियां कर दी गई हैं, जिसकी बाज़ाब्ता तौर पे कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन ये तब्दीलियां हो चुकी हैं, जिसकी हम वन बाय वन एक एक करके आपके सामने हम रख देते हैं। 2025 के जो पहले ये 5 माह हैं, इस दौरान अमरीकी इमिग्रेशन एजेंसीज़ ने शादी पर मबनी जो ग्रीन कार्ड है, मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड है, उसके लिए दरख्वास्त देने वाले कपल्स को के लिए कई अहम लेकिन जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस की हैं। और अगरचे किसी को बड़ी पॉलिसी का कोई बाज़ाब्ता ऐलान भी नहीं किया गया, लेकिन जिसमें जो मुख्तलिफ फॉर्म्स तब्दील किए गए हैं, फाइलिंग के तरीक़ाकार तब्दील किया गया है, USCIS की जो लैंग्वेज में आने वाली तब्दीलियां हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमिग्रेशन हुकाम अब जो फ्रॉड मैरिजेस हैं उसको रोकने के लिए भी मुतहरिक दिखाई देते हैं। जो नए एडिशन वाले फॉर्म जो हैं उनको लाजमी करार दे दिया गया है। और USCIS ने जो शादी की बेस पर ग्रीन कार्ड के अमल में इस्तेमाल होने वाले जो कई अहम फॉर्म हैं उनमें नए एडिशंस मुतारिफ़ करवा दिए हैं। अब जब आपने फॉर्म फिल करने हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि जो फॉर्म आपके पास आप सबमिट करने जा रहे हैं, एक तो वो अपडेटेड है, न्यू वर्जन है, और उसके अलावा जो जितने भी वो फॉर्म मुतारिफ़ करवाए गए हैं वो सेम है नए एडिशन के। ऐसा ना हो कि एक फॉर्म तो आप ये नया ले आए, वो आपने कर दिया, दूसरा फॉर्म आपने जो पिछले एडिशन वाला है वो आपने कर दिया, तो फिर आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट होने के चांसेस वो कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आप बात से नशीन कर लीजिए। जो एप्लीकेंट हैं उनको अब ये यकीनी बनाना होगा कि तमाम फॉर्म के जो सफ़हात हैं वो एक ही एडिशन की डेट के हों। मतलब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जितने भी फॉर्म्स आपने जमा करवाने हैं वो सेम एडिशन होना चाहिए। ये नहीं कि एक आज वाला एक पिछले वाला आप उठा के लगा दें तो फिर रिजेक्शन आपका मुकद्दर है। उसके अलावा जो फाइलिंग रूल्स हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं, उसमें भी मेजर तब्दीलियाँ की गई हैं, ख़ासकर उसमें सख्ती कर दी गई है। तमाम जो 3 बुनियादी जो है, उसके अलावा शादी के ग्रीन कार्ड के जो फॉर्म है उसमें USCIS ने मुख्तलिफ़ बातों को सख्ती के साथ लागू किया है। एक तो उन्होंने कहा है कि जी आपने जितने भी फॉर्म जमा करवाने हैं उन सब की अदायगियाँ जो हैं, फ़ीसेस हैं, वो अलग अलग जमा होंगी। ये नहीं होगा कि आपने एक ही अमाउंट इकट्ठी की और इकट्ठी करके आपने जमा करवा दी, ये नहीं होगा। इसके लिए कोई बाज़ाब्ते तौर पे उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन ये चेंजिंग भी हो चुकी है। और अगर आप एक ही चेक से कई फॉर्म की फ़ीस जमा करवाते हैं तो फिर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक रूल में सख्ती की गई है। उसके अलावा जो प्रोसेसिंग का वक्त है उसको भी इन्हांस कर दिया गया। मतलब पहले जो वक्त लगता था उसमें कहीं ज़्यादा वक्त लगाया जा रहा है। उसकी एक तो वजह यह है कि स्क्रूटनी का अमल ज़्यादा सख्त कर दिया गया है ताकि जांच पड़ताल के अमल को सख्त से सख्त किया जाए, और जितने भी लोगों को, वो कहते हैं ना कि उनकी दरख्वास्त को इसी पॉइंट पर ही रोका जा सके ताकि एक मुकम्मल सिक्योरिटी के अमल से गुजारने के बाद उनको ये ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी दी जाए, वरना ये भी मुस्तरद हो सकता है। तो उसके लिए प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा दिया गया है, इंटरव्यू टाइम वो भी बढ़ा दिया गया है, और ख़ासकर अब इंटरव्यूज़ लाजमी करार दे दिए गए हैं कि जितने भी लोग हैं उनको आप आके इंटरव्यूज़ भी देना होगा। पहले तो ये होता था कि किसी को बुला लिया, किसी को नहीं बुलाया, लेकिन अब क्योंकि इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि जो मैरिज बेस्ड शादी है इसमें वो कहते हैं ग्रीन कार्ड है, सॉरी, उसमें एक खासी फ्रॉड पाए जाते थे कि लोग पेपर मैरिजेस कर लेते थे, जब जैसे ही ग्रीन कार्ड मिला उसके बाद अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते थे। लेकिन अब वो कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, हम फ्रॉड मैरिजेस को भी रोकेंगे और यहीं पर ही उसको ब्रेक लगा देंगे। तो उसके लिए उन्होंने एविडेंस मांगे हैं, आपका जो चैट है, आपका आपस में जो राब्ते हैं, आपस में कम्युनिकेशन है वो, फिर उसके बाद आपकी शादी की जो पिक्चर हैं, तस्वीर हैं, आप कब से
अब तक राब्ते में है। ये तमाम तरह एविडेंस है, फिर दोस्तों के कुछ इंटरव्यूज़ भी हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें, इस पर मैं पहले डिटेल में एक वीडियो कर भी चुका हूँ, जो मैं कर चुका, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी रिलेशनशिप है या ख़ानदानी बुनियादों पर आप इमिग्रेशन की दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग का वक्त है वो पहले ही बढ़ चुका था, अब मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड का वक्त भी बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा जो बाउंडलेस की जानिब से किए गए तजिए जो के मुताबिक ख़ास तौर पर शादी की बुनियाद पर दी जाने वाली दरख्वास्तों के लिए फॉर्म I-130 और फॉर्म I-485 के तहत जो इंतज़ार का जो दुरानिया है वो हालिया महीनों में कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले से कहीं ज़्यादा है। अब वो वक्त बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि इसमें, वो मैं बता चुका हूँ, सिक्योरिटी का अमल है। तो ये 4-5 मेजर चेंजेस की गई हैं जो खामोशी के साथ की गई हैं, और इसको वो कहते हैं कि जी हमने इस सिक्योरिटी का अमल के बाद ही इसको टाइट कर दिया है ताकि ग्रीन कार्ड सिर्फ उस आदमी को मिले जो जेन्युइन हो, जो फ्रॉड ना कर रहा हो, जो बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हो, और उस हवाले से ये सख्तियाँ की जा रही हैं। तो जनाब, ये थी वो तब्दीलियाँ जो आज हमने आपके सामने रखती हैं। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।